अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक डिजिटल चैनल। आज मेरे साथ हैं चौधरी इमरान अली संधू साहब। सर वेलकम करते हैं। थैंक आज जो यू। सब हमने एक बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक डिस्कस करना है जो नौजवान वकला के मुतालिक है कि वो जब लाइसेंस लेके आते हैं तो अदालत में किस तरह की उनको मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं और उनका हल क्या है। जो सब सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि एलएलबी मुकम्मल होने के बाद लाइसेंस के हसूल का जो तरीकाकार है वो क्या है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। निहायत अहम टॉपिक आपने जो है आज सेलेक्ट किया है जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो जनाब 5 साला एलएलबी है, एलएलबी कंप्लीट होगी 5 साल के बाद। रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद जो स्टूडेंट्स पास होंगे 5 साल एलएलबी में, वो अपना इंटीमेशन सेंड करेंगे और अपना लॉ गेट का एक टेस्ट है जो एचईसी की तरफ से है, वो पास करेंगे। 50% पासिंग मार्क्स है और जो इंटीमेशन भेजा जाएगा उसके 6 महीने बाद जो है वो लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, बसूरत ये कि वो लॉ गेट पास कर लें। लॉ गेट के उनको 3 चांसेस दिए जाते हैं। 3 चांस, पहला चांस अगर क्लियर कर जाए वेल एंड गुड, अदरवाइज़ दूसरा चांस या फिर तीसरा चांस। और बाज़ सूरतों में जो है वो बार काउंसिल की तरफ से बाज़ औक़ात 5% तक की रियायत भी दे दी जाती है कि अगर कोई पेपर्स जो है वो रूटीन से हट के आ जाए। लेकिन जो है वो जो उनका तरीक़ाकार है वो 50% पासिंग मार्क्स है। 50% पासिंग मार्क्स के साथ लॉ गेट पास करके फिर उसका जो है वो किसी सीनियर के साथ 6 महीने का पीरियड लगा के वो उनके साथ केसेस की तफसील साथ लगा के और फीसेस जो है वो शेड्यूल के मुताबिक अदा करके फाइल जो है पंजाब बार काउंसिल को सेंड की जाती है। पहले उसको ऑनलाइन अप्लाई भी किया जाता है और फिर पंजाब बार काउंसिल या जो भी बार काउंसिल है, सिंध बार काउंसिल या केपी बार काउंसिल या बलूचिस्तान बार काउंसिल, वो फिर लाइसेंस जारी करती है। और वो लाइसेंस हासिल करने के बाद फिर बाकायदा तौर पर बंदा जो स्टूडेंट है वो वकील बन जाता है और वो लोअर कोर्ट्स में अपीयर हो सकता है। और ये लाइसेंस 2 साल का पीरियड होता है कि लोअर कोर्ट्स में अपीयर होने के लिए अगर हाई कोर्ट का लाइसेंस हासिल करना है तो वो 2 साल के बाद हासिल कर सकता है। सही। अच्छा, जैसे नौजवान जो वकला है उसको कितना अरसा ट्रेनिंग करनी चाहिए? जी देखिए, मिनिमम जो है वो 2-3 साल जो है वो किसी अच्छे सीनियर के साथ लगाने चाहिए। कुछ जो नौजवान वकला हैं वो आते आते हैं, स्टार्ट करते हैं, 1-2 महीने में अलहदा हो जाते हैं, लेकिन उनको जो है प्रॉपर तरीके से उनकी ग्रूमिंग नहीं हो सकती, हुँ। प्रॉपर तरीके से उनको पता नहीं होता कि कोर्स में कैसे अपेयर होना है। इसके लिए एटलीस्ट 2 से 3 साल जो है वो ज़रूरी। अगर आप समझते हैं कि आपको जो है वो एक स्पेशलाइजेशन में जाना है, मिसाल के तौर पे आपको क्रिमिनल लॉ में जाना है या सिविल लॉ की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको मैक्सिमम 3 साल, 4 साल, 5 साल तक भी सीनियर्स के साथ लगाने चाहिए ताकि आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकें। मतलब कि एक नौजवान को अपनी जो फ़ील्ड की जो चॉइस है, वो खुद करनी चाहिए, किस तरह मतलब? हाँ, जो स्टूडेंट एलएलबी करके आता है उसको चॉइस खुद करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए कि क्या उसका माइंड जो है वो सिविल लॉ को जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है या क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस को एक्सेप्ट कर रहा है, या उसका जो इंटरेस्ट है, जो उसको या उसका शौक है, जो ज़ौक है, वो किस फील्ड में है। हुँ। उस हिसाब से उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए और उस हिसाब से उसको चैम्बर जॉइन करना चाहिए सीनियर का, कि अगर उसका फौजदारी ज़हन है तो फौजदारी चैम्बर में जाए, अगर सिविल माइंड पे उसका सिविल साइड पे उसका माइंड चलता है तो सिविल साइड पे जाना चाहिए। अच्छा, जो सर नौजवान वकला को किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए? जी देखिए, हमारे यहाँ जो है वो बदकिस्मती से जो प्रैक्टिस चल रही है, नौजवान वकला आते हैं, उनको जो है वो आते सार ही उनको ट्रैप करने की कोशिश की जाती है, उनको सियासत में धकेल दिया जाता है, उनको बेसिक चीज़ों से दूर कर दिया जाता है, वो बेचारे आने-जाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। नौजवान वकला को जो है ना ख़ास तौर पे आने के बाद सियासत से दूर रहना चाहिए। पॉलिटिक्स के लिए बहुत टाइम पड़ा होता है। हुँ, उनको सही। आके पहले अपनी बेसिक्स पे काम करना चाहिए, उनको अपनी अपीयरेंस पे काम करना चाहिए कि कोर्ट में अपीयर कैसे होते हैं, कोर्ट में जो है वो आर्गुमेंट्स कैसे करते हैं। उनको अपनी बेसिक्स यानी कि अपनी प्लीडिंग पे तवज्जो देनी चाहिए कि केस तैयार कैसे किए जाते हैं। उनको जो है वो आर्गुमेंट्स के तरीके पे और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। ये जो सियासत वगैरह है या जो दूसरे मामलात हैं, ये सारी ज़िंदगी पड़ी होती है, ये बाद में भी चलते रहते हैं। अच्छा, जो सर नौजवान जो वकला हैं, उनका क्लाइंट के साथ एटीट्यूड किस तरह का होना चाहिए? जी देखिए, एटीट्यूड जो है ना ये बड़ा मैटर करता है। बेशक वो क्लाइंट्स के साथ हो या टुवर्ड्स कोर्ट्स हो हुँ। या बेशक वो टुवर्ड्स कोलीग्स हो। हमारा जो ये लीगल प्रोफ़ेशन है इसमें एटीट्यूड सबसे निहायत अहमियत का हामिल है। हमारा
क्लाइंट के साथ जो एटीट्यूड है नौजवान वकीलों को, वो बहुत नरम होना चाहिए और बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म का होना चाहिए। उनको अपने रवैये में ठहराव रखना चाहिए। क्लाइंट की बात तवज्जो से, खंदा पेशानी से सुने, क्योंकि क्लाइंट जो होता है वो एक तो वकील के लिए सब कुछ जो होता है, उसकी इनकम का सबब भी होता है और उसकी वकालत का सबब भी होता है, वो क्लाइंट ही होता है। क्लाइंट जब आता है तो वो बड़ी तकलीफ में होता है, उसको बड़े मसाइल होते हैं, उसको ये गर्ज नहीं होती कि मेरा जो आगे काउंसल है वो कितना परेशान बैठा है या वो बिजी बैठा है। उसने अपनी बात सुनानी होती है। उसकी बात को तवज्जो के साथ, खंदा पेशानी के साथ, सब्र के साथ सुनना चाहिए। बेशक वो रेलेवेंट बात कर रहा है या इररेलेवेंट कर रहा है, वो 50 अगर इररेलेवेंट बातें करेगा तो उसमें से 5-10 वो आपको रेलेवेंट बातें भी बता जाएगा। इसलिए जो क्लाइंट के साथ एटीट्यूड होना चाहिए वो बड़ा नरम और बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का होना चाहिए और खंदा पेशानी के साथ आना चाहिए। इसी तरह यही रवैया अदालतों के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये प्रोफेशन है ये बार और बेंच की गिव एंड टेक रिस्पेक्ट्स के साथ ही चलता है। अदालतों के साथ जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बिल्कुल रिस्पेक्टिव तरीके से अपेयर होना चाहिए और उनके साथ जो गुफ्तगू करनी चाहिए अदालत में वो भी बड़ी मुअद्दब तरीके से। और जब आप मुअद्दब तरीके से गुफ्तगू करेंगे, आपको रेसिप्रोकल मुअद्दब तरीके से गुफ्तगू सामने से भी रवैया और सामने से जो फैसला होगा वो भी उसी तरह का ही आपको मिलेगा। तो सब ये बात शायद आप मेरी बात से एग्री करें कि एक नौजवान वकील को अपने क्लर्क से ज़्यादा खुद अदालत में पेश होना चाहिए उसको। सही बात है जी। देखें, रूटीन में ऐसे होता है कि क्लर्क्स को भेज दिया जाता है और क्लर्क्स जाके अदालतों में पेश होते हैं। जो नौजवान वकील है उसको हर काम पहले स्टार्ट में कम से कम 2-3 साल अपने हाथ से करना चाहिए। उसको हर काम, इवन ये कि एक फॉर्म भी फिल करना है तो उसको अपने हाथ से करना चाहिए। एक एप्लीकेशन लिखनी है तो अपने हाथ से उसकी ड्राफ्टिंग करे। दावा लिखना है तो उसकी वो ड्राफ्टिंग अपने हाथ से करे। जब वो ये काम अपने हाथ से कर लेगा, वो अपने क्लर्क पे नहीं छोड़ेगा, तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उसको पता चलेगा कि ये काम किस तरह करना है। इसलिए हर काम उसको खुद अपने हाथ से करना चाहिए। और दूसरा, क्या एक नौजवान वकील को टाइम की पाबंदी करनी चाहिए? क्या उसे छुट्टी करनी चाहिए? बड़ा बड़ा अहम सवाल आपने उठाया कि वकालत में सबसे अहम जो चीज़ है वो टाइम है। आपने वकालत को हर चीज़ से ज़्यादा, हर जो है एक्टिविटी से ज़्यादा अहमियत भी देनी है और टाइम भी देना है। काम है, काम नहीं है, आपका केस लगा है, केस नहीं लगा, आप सुबह अदालत शुरू होने से टाइम से आधा घंटा, पौना घंटा पहले अपने ऑफिस आएँ। आके अपना जो है वो ऑफिस में आके अगर काम है तो अपना वो देखें, नहीं है तो कोई किताब उठा के पढ़ लें। और जब तक अदालत टाइम है, आप अपने ऑफिस में बैठें। सही। अगर बेशक केसेस आपकी अदालतों में नहीं भी लगे हुए, आप अपने ऑफिस में बैठे, आप अवेलेबल रहे। ये आपका जो है ये सबसे अहम जो है वो सबसे अहम जो आपकी वकालत में हिस्सा है वो यही है कि आप अपने प्रोफेशन को कितना टाइम देते हैं। अगर आप अपने प्रोफेशन को मैक्सिमम टाइम देंगे तो आपका प्रोफेशन भी आपको मैक्सिमम उसका बदला और उसका रिवार्ड देगा। क्योंकि चौधरी साहब, जब एक क्लाइंट आपके पास आता है, आप नहीं होंगे, तो जब अगली दफ़ा आएगा वो यही सोचेगा कि मेरा जो वकील साहब है वो आज भी नहीं होगा। और दूसरा, एक नौजवान वकील को फीस किस तरह लेनी चाहिए? जी देखिए, जो स्टार्ट में है ना, उसे पहली बात तो ये है कि फीस की लालच नहीं करनी चाहिए। स्टार्ट में उसे मैक्सिमम कोशिश उसकी ये होनी चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने केसेस बनाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा अपीयरेंस दूं, लोगों के केस अगर हो सके तो गरीब गुरबा के केसेस फ्री कर लेने चाहिए। उसे चाहिए कि जो लोग जैसे अदालतों में आते हैं, जो बिहाइंड द बार होते हैं, जिनका पीछे से कोई वली वारिस नहीं होता, उनके केसेस में बतौर स्टेट काउंसिल अपेयर हो, या स्टेट काउंसिल के अलावा भी वो अगर वकालतनामा दे के भी पेश होते हैं तो उनका पेश हो। फीस जो है उनको स्टार्ट में फीस को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, फीस को सेकेंडरी जो है इम्पोर्टेंस भी देनी चाहिए। हाँ, जब आप काम करेंगे, आपका काम निखर के आएगा तो फिर आपके पास फीस भी आएगी, फिर आपको लोग पे भी करेंगे और फिर अब आप जब आप लोगों को लोगों के मियार के मुताबिक सर्विसेज देंगे तो लोग आपको आपके मियार के मुताबिक फिर फीस भी देंगे और पे भी करेंगे। और तो सर, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एक वकील का जो यूनिफॉर्म है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, इससे जो क्लाइंट है वो बहुत मुतासर होता है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, यूनिफॉर्म जो है ये हमारी शनाख्त होती है। ये यूनिफॉर्म वकील साहब का जो है वो हमेशा बेहतरीन होना चाहिए।
ये उसकी शनाख्त भी है। ख़ास तौर पे जो नौजवान वकला हैं, जो उनको चाहिए कि वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएँ, प्रॉपर यूनिफॉर्म में अदालतों में पेश हों, ताकि उनकी शनाख्त हो सके। ये जिस तरह हर अदारे का जो सरकारी अदारे होते हैं या फोर्सेस होती हैं, उनकी यूनिफॉर्म, उनकी शनाख्त होती है, हमारा भी काला कोट, सफ़ेद शर्ट, काली टाई, हमारी भी शनाख्त होती है। ये निहायत अहम होता है। स्टार्ट में तो बिल्कुल भी यूनिफॉर्म का जो है वो ख्याल रखना चाहिए और प्रॉपर तरीके से पहन के आना चाहिए। और दूसरा, एक नौजवान वकला के लिए अपना दफ्तर कितना अहम है सर? देखें जी, दफ्तर तो निहायत अहमियत का हामिल है। चैम्बर जो है वो वकील की शान है, वकील का ऑफिस है, वकील का सब कुछ है, वकील का एक किस्म का दूसरा घर होता है। ये ना सिर्फ नौजवान के लिए अहम होता है बल्कि हर सीनियर के लिए भी अहम होता है। कोशिश करनी चाहिए कि चैम्बर जो है वो बार की तरफ से अगर नहीं भी मिला तो चैम्बर की जो है वो या परचेज करके या किसी दोस्त के साथ शेयर करके अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से उसमें चैम्बर अपना रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि चैम्बरलेस वकला जो है उन पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। चैम्बर जो है वो वकील के लिए की शान है, ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको बार काउंसिल की तरफ से नहीं भी मिला तो कोशिश करें परचेज करने, परचेज नहीं कर सकते किसी दोस्त के साथ शेयर करें, लेकिन चैम्बर ज़रूर होना चाहिए। तो सर, एक नौजवान वकला के लिए उसका क्लर्क कितना सिंसियर होना चाहिए और उसका एटीट्यूड किस तरह का होना चाहिए? हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वेल रिप्यूटेड, जिसकी रिप्यूट बहुत अच्छी हो, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो और जिसको अपने काम पे महारत हासिल हो और उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, नौजवान वकील के लिए क्लर्क, ऐसा क्लर्क होना बहुत अहमियत का हामिल है। हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि जो क्लर्क्स जिनकी रिप्यूट अच्छी नहीं है या जिनकी जो हैंका पैंकी करते हैं या इस तरह के मामलात में, उनसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्लर्क की जो रिप्यूट है वो उस दफ्तर की रिप्यूट समझी जाती है। क्लर्क अगर कहीं पे दो नंबरी करेगा तो वो ऐसा ही समझा जाएगा कि जैसे ये वकील साहब ने दो नंबरी की है या उन्होंने ही इसको इंस्टिगेट किया है और ये इस तरह का काम हुआ है। अक्सर मैंने जोसेफ सुना है कि एक नौजवान वकला की जो गाड़ी है वो एक अच्छी होनी चाहिए, इससे प्रैक्टिस पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। आपकी क्या राय है इस मुतालिक? देखें जी, इसका पढ़ना नहीं चाहिए लेकिन पड़ता है फर्क। पढ़ना इसलिए नहीं चाहिए कि एक बंदा जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो फिर एहसास कमतरी का शिकार होता है। लेकिन हमारा चूंकि माशरा जिस तरह हमारा माहौल है, हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें तो पड़ता है फ़र्क। वकील साहब के पास उसकी अपनी एक गाड़ी होनी चाहिए, महंगी ना हो, ना भी हो लेकिन अच्छी हो, अच्छी कंडीशन में हो, साफ़-सुथरी हो, उसकी उसमें से नफ़ासत नज़र आनी चाहिए। उसकी गाड़ी भी उसके लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती है, जिस तरह दफ़्तर अहमियत का हामिल है, उस तरह गाड़ी भी अहमियत का हामिल है। मैं फिर अगेन ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे माशरे में इस पे फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, अगला जो सवाल है, जो सर, अदालती अमले के साथ एक नौजवान वकला का जो रवैया है वो किस तरह का होना चाहिए? अदालती अमला जो होता है, देखिए मैं मलिक साहब, मैं आपको इसकी ना एक देसी मिसाल दे देता हूँ कि एक सौदा आपने किसी दुकान से लेना है और वो सौदा सिर्फ उसी दुकान से ही मिलता हो, कहीं और से ना मिलता हो, तो आपने पूरी कोशिश करनी होती है कि फिर वो उस दुकानदार से बना के रखे। अगर आप उसके साथ बना के नहीं रखेंगे तो फिर कैसे लेंगे? ये तो होगी देसी मिसाल। हमें रिलीफ जो मिलना है वो अदालत से मिलना है और इन्हीं अदालतों से मिलना है। हमारा केस टाइम पे प्रेजेंट होना, हमारा लिस्ट में नाम आना ना आना, ये सारा अदालती अमले का जो है वो इसमें किरदार होता है। अदालती अमले के साथ बना के रखनी चाहिए, उनके साथ उनको डांट डपट नहीं करनी चाहिए गैर ज़रूरी उनके साथ। हाँ, उनके साथ फ्री भी नहीं होना चाहिए, जो हकीकत है वो भी मैं आपको बता दूँ, उनके साथ फ्री भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, लेकिन उनके साथ जो है बना के रखनी चाहिए, खद्दा पेशानी के साथ पेश आना चाहिए, इखलाक के साथ पेश आना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि जो वो अदालती अमला होता है वो भी पार्ट ऑफ कोर्ट होता है। उनकी भी उतनी ही इज्जत और तकरीम होती है कि जितनी आपकी, हमारी और या बेंच की या सबकी है। तो इसलिए उनके साथ बड़े खद्दा पेशानी के साथ और बड़ा मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। तो सर, एक नौजवान वकील को क्या थाना प्रैक्टिस करनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वकील का क्या काम है जी थाने पे जाना? नौजवान वकील को इज्तनाब करना चाहिए, बल्कि सीनियर वकला को भी इज्तनाब करना चाहिए। थाने से बिल्कुल बचना चाहिए, थाना पर नहीं जाना चाहिए। एक बार आपकी रिप्यूट ख़राब होगी तो बेशक फिर आप सारी ज़िंदगी जितना मर्जी कोशिश करें, रिप्यूट ठीक नहीं हो सकती। थाने से या जो दूसरे पब्लिक ऑफिसेज हैं, कोर्ट के अलावा जो दूसरे ऑफिसेज हैं, वहाँ पे क्लाइंट की खातिर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। वकील का काम सिर्फ है ये है
कि उसको जो रिकॉर्ड चाहिए वो उसका क्लाइंट उसको प्रोवाइड करे और वो कोर्ट में उसका केस जो है वो जाके लड़े। तो सब अक्सर देखा जाता है कि हमारे नौजवान जब इस फील्ड में आ जाते हैं, उसके बाद वो यही रूप जो है वो अपने रिश्तेदारों पर धारते हैं, उनको तंग करना शुरू कर देते हैं। क्या ये चीज़ अच्छी है? बिल्कुल बुरी चीज़ है जी, बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। बस वो फिर हमारा माशरा कुछ इस तरह से है ना कि जिस तरह के वो बाज़-औक़ात तो माशरे में हमारे में ये अलमिया है मलिक साहब कि खुद जो वालिदैन होते हैं मुग़ला के, वो कहते हैं जी असी मुंडा बनाया ही इसलिए है, हमने सही। वकील बनाया ही इसलिए है कि जो अपने रिश्तेदारों को वो सीधा कर सके। तो वो इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि वकील की रिप्यूट बड़ी अहमियत की हामिल होती है। अगर एक बार रिप्यूट ख़राब होगी तो फिर पूरी ज़िंदगी वो ठीक नहीं हो सकती। और दूसरा सवाल, क्या एक नौजवान वकील को रात के वक़्त अपना केस स्टडी करना चाहिए? जी, रात को भी उसको अपना ऑफिस मेंटेन करना चाहिए और उसको रात को अपना केस स्टडी करना चाहिए। उतनी देर तक करना चाहिए जितनी देर तक उसकी मेंटल कैपेसिटी, उसकी हेल्थ इजाज़त देती हो। तो सर, क्या एक नौजवान वकील को इलाकाई सियासत में हिस्सा लेना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इलाकाई सियासत इलाकाई लोगों पे रहने देनी चाहिए। वकील का काम होता है अदालत में केसेस लड़ना, और उसे चाहिए कि वो सिर्फ़ अपनी वकालत पे तवज्जो दे। इलाकाई सियासत में अगर वो जाएगा तो फिर वो अपनी मेन जो उसका मकसद है, उससे वो हट जाएगा। तो सर, व्लॉग के आखिर में हमारे नौजवान वकील को अगर कोई आप एडवाइस देना चाहते हैं तो? जी, बिल्कुल एडवाइस देना चाहते हैं। आप लोग किताबों से मोहब्बत करें, किताबें आपसे मोहब्बत करेंगी। आप लोग किताबों की इज़्ज़त करें, किताबें आपकी इज़्ज़त करवाएँगी। पढ़ा करें, मेहनत करें और अपना केसेस जो है जाके अदालत में बेहतरीन तरीके से प्लीड करें। आज का व्लॉग बस इतना ही। जहाँ रहें खुश रहें, अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।